हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की, और चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ये त्रिभुज चैप्टर जो है, इसकी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने त्रिभुजों के प्रकार के बारे में बताया है। ये चैप्टर छठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक में तीनों क्लासों के लिए उपयोगी है, क्योंकि हमने इसमें बेसिक से लेके और सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज आदि सब कुछ पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्लास 6 to 8। कुछ चैप्टर जो है, कुछ जो वीडियोज़ हैं वो क्लास 6 के लिए उपयोगी हैं, कुछ 7th के लिए और कुछ 8th के लिए। हालांकि कुछ वीडियो ऐसी भी है जो 10th क्लास के लिए भी उपयोगी हैं, फिर मैंने भी केवल यहाँ पर 6 to 8 तक की क्लास के लिए ही लिखा है। तो आज जो हम सवाल कराएंगे आपको वो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, जो भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होगी, उसमें जो तीन कोण बनेंगे उन तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। त्रिभुज की इस प्रॉपर्टी पर आज हम सवाल करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, त्रिभुज बना हुआ है ABC, इसका नाम है, कोण A 70 का है, कोण B 72 का है, कोण C Z है, और जहाँ जहाँ X, Y और Z है उन्हीं के मान हमें निकालने हैं। तो इसमें Z है तो इसमें Z का मान निकालना है। सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम वो बात लिखेंगे जिस पर आज के हमारे सवाल हैं। चूंकि त्रिभुज के, और मैं इस लाइन को हर बार नहीं लिखूंगा, डॉट डॉट कर दूंगा, तीनों कोणों का योगफल होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, ये लाइन पर ही सारे सवाल हैं आज के। तो तीन कोण कौन कौन से हैं? एक है 70 डिग्री का। पहले चलो मैं कोणों के नाम लिख देता हूँ। कोण A है, ये कोण का निशान होता है जो बना रहा हूँ। कोण B, कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी। कोण A कितने का है? 70 का। कोण B 72 का। कोण C Z है बराबर 180। अब ये एक सिंपल सी रेखीय समीकरण है और इसे हल करना आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएंगे 142 142 डिग्री प्लस Z बराबर 180 डिग्री। पक्षांतर कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर, तो 180 माइनस के 42, Z आ जाएगा हमारा 38 डिग्री। ये आ गया हमारा उत्तर। सिंपल सवाल है। कुछ आगे थोड़े से टिपिकल सवाल हैं जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से त्रिभुज में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से, इसमें भी कोण दे रखे हैं ABC में। A है 3x, B है 60 और C है x। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो वही बात लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज अगर लिखना नहीं चाहते तो आप त्रिभुज का निशान भी बना सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। कौन कौन से कोण है? इसमें भी वही कोण है, कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180 डिग्री। अब कौन सा कोण कितने डिग्री का है वो इसके नीचे लिख देंगे। देखिए, A है हमारा 3x डिग्री का, B है हमारा 60 का और C हमारा x का बराबर 180। अब यहाँ पर देखिए, ये अचर पद है तो ये इधर पक्षांतर कर लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों ही सजातीय पद हैं x वाले। तो 4x डिग्री बराबर 180 माइनस के 60, तो ये आ जाएगा 4x बराबर 120, x बराबर 120 बटे 4 तिया 12। ये आ गया हमारा 30। ये हमारा उत्तर। अगर कोण भी निकालना होता तो हम यहाँ पर और यहाँ पर x का मान रख देते, तो ये 30 तिया 90 आ जाता, ये 30 और ये 60, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाता। फिलहाल केवल x का मान निकालना है, तो हम केवल यहीं पर इस सवाल को छोड़ देते हैं। अब करते हैं सवाल नंबर C। इसमें भी त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज को गौर से देखिए, ये हमारा दो त्रिभुजों में डिवाइड हो रखा है। एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे का नाम है BCD, और खुद भी एक त्रिभुज है बड़ा वाला ABD। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? देखिए, इस वाले x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इस त्रिभुज में ले लीजिए, आराम से x का मान निकल जाएगा। कौन से त्रिभुज में? BCD में। इसमें शायद इस सवाल में यहाँ पर y भी दे रखा है, वो मैंने लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ y भी लिख लेता हूँ। तो इस त्रिभुज में ले लीजिए, BCD में, त्रिभुज BCD में कौन कौन से कोण है इसमें? देखिए, इस कोणों के नाम लिखने आपको आने चाहिए, सबसे ज़रूरी आपके लिए वही है। सबसे पहले तो मैं वही बात लिख दूंगा,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से दे रखे थे, ऊपर वाले कोण, इसका नाम हम यहाँ से पढ़ेंगे, हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं ना, तो इस त्रिभुज में इसका नाम होगा CBD। तो कोण CBD प्लस एक कोण तो ये हो गया, एक कोण इसका नाम क्या होगा BDC, ये वाला कोण बीच में आना चाहिए, और एक बचा फिर ये वाला, इसका नाम है DCB, क्योंकि यहाँ हम ABC नहीं ले सकते ना BCD ले सकते। अगर B कोण लिखेंगे तो इसका मतलब पूरा B कोण हो जाएगा, C कोण में मतलब ये भी कोण C है, ये भी कोण C है, तो हम इस कोण को मतलब है, तो हम इन्हीं को तीन अक्षरों से नाम को लिख के दिखाना पड़ता है। जिस कोण की बात कर रहे होते हैं वो बीच में आता है, और ये देखते हैं कौन कौन सी दो रेखाओं पर जा रहा है, उस पर जो नाम लिखे हुए हैं उन्हीं को मिलाकर फिर इसका नाम लिखा जाता है। CBD कितने का है 55 डिग्री का, BDC कितने का है 60 का, और ये कितने का है X का बराबर 180। ये हो गया हमारा 115 डिग्री प्लस X डिग्री बराबर 180, तो X आ जाएगा 180 माइनस 115, यानी कि आ जाएगा ये हमारा 65 डिग्री। इस सवाल में केवल X का ही मान निकालना है, Y का मान हम नहीं निकालते क्योंकि सवाल में दे नहीं रखा है, तो यही आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है। अब हमें इसमें दिमाग ये लगाना था कि इस त्रिभुज में लेके X का मान निकालेंगे या इस त्रिभुज में, तो हमने इस वाले त्रिभुज में लेके X का मान निकाल दिया है। अब चलते हैं सवाल नंबर D की तरफ। D सवाल में भी हमारा जो एक चतुर्भुज है, ये पूरा ABCD एक चतुर्भुज है क्योंकि चार भुजाओं से घिर रहा है, और इसके इस विकर्ण ने इसे दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। इन त्रिभुजों के नाम है ABC और इसका नाम है ADC, और हमें इसमें X और Y दो अज्ञात कोण हैं, इन्हीं के मान हमें निकालने हैं। बहुत आसानी से निकल जाएंगे। देखिए X का मान निकालना तो इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 रख देंगे, और Y का निकालना तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 रख देंगे, और दोनों में मान निकल जाएगा। तो पहले त्रिभुज ABC में लेते हैं। जिस त्रिभुज में लेंगे उसका नाम लिखेंगे, उसके कोण लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखिए। त्रिभुज ABC में, और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक। अब त्रिभुज के कोण कौन कौन से देखिए, उसके नाम कैसे लिखेंगे। इसका नाम है ऊपर वाले 40 वाले कोण का BAC, इस वाले कोण का नाम है ABC, और इस वाले कोण का नाम है BCA या ACB, कुछ भी लिख लीजिए, ACB लिख देता हूँ, बराबर 180। कोणों के नाम लिखने आपको आ गए होंगे। BAC हमारा है 40 डिग्री का, ABC X है, और ACB 45 डिग्री का है, बराबर 180। इन दोनों को जोड़ के पक्षांतर कर लेंगे तो X का मान आ जाएगा 180 माइनस के 85, यानी कि आ जाएगा ये हमारा 95 डिग्री। X का मान तो ये आ गया हमारा। अब Y का मान निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज में लेना पड़ेगा, तो अब ले लेंगे त्रिभुज ADC में। ADC में भी वही लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। इसके कोणों के नाम क्या क्या है देखिए। इसमें एक कोण का नाम इसका तो BAC, पर ये वाला कोण जो है इसका नाम होगा CAD, क्योंकि ये इन दो भुजाओं से मिलके बन रहा है, और ये दो भुजाएं इन दोनों बिंदुओं पर मिल रही हैं, तो इसका नाम हो गया CAD। इसका क्या नाम होगा ADC या CDA। ऐसा नहीं है आपके ADC ही लिखेंगे, आप इसे CDA भी लिखेंगे, पर D बीच में ही आएगा क्योंकि इस कोण की बात हो रही है। अब इस कोण की बात हो रही है तो या तो इसे ACD लिख दो या DCA, इसे BCD मत लिख देना वरना ये पूरा ही कोण आ जाएगा। केवल YY की बात है तो इसे लिख रहा हूँ मैं ACD बराबर 180 डिग्री। कोणों को लिख दो, उनके मान CAD 50 का है, ADC 80 का है, और ये Y है बराबर 180।
ये जुड़ के हो गए 130 और पक्षांतर कर लेंगे इन्हें इधर, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130 जाने की 50 डिग्री। ये आ गया हमारा उत्तर। एक्स और वाई के मान पूछे थे, वो दोनों निकल कर आ गए। अब चलते हैं सवाल नंबर ई की तरफ। इसमें त्रिभुज दे रखा है और एक कोण जो बाहर की तरफ भी है त्रिभुज के, इसे कहते हैं बाह्य कोण। ये एक नया कोण है आपके लिए और ये भी एक प्रमेय है, उस पर आधारित है। तो मैं इस सवाल को दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा और वो दोनों तरीके से सवाल को आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आसान तरीका करते हैं। मैं इसे बीच में से दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ और फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से आपको सवाल करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं करता हूँ इसे फर्स्ट मेथड से। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी आराम से समझाऊंगा मैं। फर्स्ट मेथड में हमें क्या है, इन दोनों कोणों का मान निकालना है। कुल मिला के हमें x का मान निकालना है जब ये दोनों कोण निकल कर आएंगे। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, तो अगर मुझे ये वाला कोण का मान पता चल जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश रख दूंगा मैं और उससे फिर x का मान निकल जाएगा, जैसे भी पीछे के सवालों में निकाला है। तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा, देखिए ये बना रहा है रेखीय युग्म। क्या बना रहा है, रेखीय युग्म। क्योंकि जब कोई से भी दो या तीन कोण मिलाकर आधा चंदा बना देते हैं, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, अर्धगोला अर्धवृत्त बना देते हैं एक ही रेखा पर, तो उसमें जितने भी कोण आ रहे होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। तो इसमें केवल दो कोण आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसका नाम है DCA बाहर वाले का, अंदर वाले का नाम है BCA और दोनों मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे, कोण DCA प्लस कोण BCA बराबर 180। और ये 180 के बराबर क्यों है, ये वाली बात लिखना बहुत ज़रूरी है। टीचर इस बात पर जरूर गौर करेगा कि आपको पता भी है ये 180 के बराबर क्यों है। अब DCA हमारा 115 डिग्री का है और BCA हमें निकालना है बराबर 180 और पक्षांतर करके BCA आ जाएगा हमारा 180 माइनस 115 जाने की 65 डिग्री। निकाल दिया हमने ये कोण। अब हम इस त्रिभुज में आराम से लेकर x का मान निकाल सकते हैं। अब लिख देंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं हमारे, वो नाम लिख लो। ऊपर वाले कोण का नाम है CAB, इसका नाम है ACB और इसका नाम है ABC और बराबर 180। CAB हमारा है 2x, ACB देखिए यही वाला कोण का नाम है ACB BCA की बात है। तो ये हमने 65 का निकाल लिया है और ये है 3x और बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लो और इसे पक्षांतर कर दो, तो ये दोनों जुड़ के हो गए 5x बराबर 180 माइनस के 65। तो 5x बराबर आ जाएगा 165 115 घटाकर और ये आ जाएगा इसके बटे में, कट जाएगा 23 बार। x का मान आ गया 23। हमें केवल x का मान निकालना, कोण निकालना होता तो यहाँ रख देते x का मान। तो एक कोण आ जाएगा 46, एक कोण आ जाएगा 69। ये था इस सवाल का फर्स्ट मेथड। अब मैं बताता हूँ इस सवाल का आपको सेकंड मेथड। उस मेथड में रेखीय युग्म लगाने की जरूरत है, ना ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। वो मेथड एक थ्योरम पर, एक प्रमेय पर आधारित है। वो प्रमेय है बाह्य कोण प्रमेय। कौन सी प्रमेय है, बाह्य कोण प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, उसका स्टेटमेंट तो बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि किसी भी त्रिभुज में अगर बाह्य कोण दे रखा है, बाह्य कोण पता है ना आपको, बाहर का कोण, तो बाह्य कोण जो बराबर होता है उसका मान बराबर होता है दो सुदूर अंतःकोण के योग के। सुदूर मतलब दूर वाले अंतःकोण। वैसे तो अंतःकोण ये भी है इसके पास वाला, पर पास वाला नहीं, दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है इसका मान, दो सुदूर अंतःकोणों का योग। ये प्रमेय भी आपको याद रखनी है, जगह जगह यूज हो सकती है। तो ये जो बाहर वाला कोण है इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। बाहर वाला कोण है 115 और ये है हमारा 2x प्लस 3x। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 115, 5 आ जाएगा बटे में, x आ जाएगा 115 बटे 5, कट गया 23 बार। तो x का मान आ जाएगा 23 डिग्री। ये आ गया हमारा
उत्तर। ये इतना लंबा करने के बाद आया 23, ये केवल 4 लाइन में आया 23। क्यों? क्योंकि हमें इस प्रमेय की जानकारी थी। नहीं होगी जानकारी तो हम इससे भी कर देंगे। एक सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर F की तरफ। सवाल नंबर F देखिए, चित्र अजीब सा चित्र लग रहा होगा आपको। ये एक त्रिभुज है, फिर एक लाइन ऊपर जा रही है, यहाँ x है, यहाँ y है, 65 है, 40, 107 और यही हमें निकालना है। तो हमें x और y दो मान इसमें निकालने हैं। तो इसमें दो मान कैसे निकलेंगे जी? इस त्रिभुज में ले लेंगे ABC में, तो x का मान निकल जाएगा और इन तीनों को मिला के रेखीय युग्म बना देंगे, क्योंकि ये देखिए इस रेखा पर शुरू होकर इस रेखा पर अर्धवृत्त बना रहा है और ये तीन कोण बन रहे हैं y, 65 और x, इसलिए ये हमारा 180 का रेखीय युग्म होगा। ठीक है। या एक तरीका और है इसका निकालने का। पहले चलो इतना सवाल करते हैं, उसके बाद बताते हैं, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो पहले ABC त्रिभुज में लेके x का मान निकालते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी। तीनों कोण कौन कौन से हैं इसमें? एक तो x है, एक 40, 107 है, नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं इनका इस बार। x + 40 + 107 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जुड़ के 147 हो गए और इसे पक्षांतर भी कर दिया है मैंने एक ही लाइन में, और x का मान निकल कर आ गया केवल हमारा 33 डिग्री। एक उत्तर निकल के आ गया। दूसरा उत्तर y का निकल जाएगा रेखीय युग्म से, और दूसरे मेथड से और y का निकालना मैं बता दूंगा। तो पहले फर्स्ट मेथड से y का मान निकालता हूँ। x का मान तो एक ही तरीके से निकलेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। y का मान देखिए रेखीय युग्म से निकलेगा। कौन कौन से कोण हैं? एक तो x, चलो मैं कोणों का नाम भी लिख के बताता हूँ। x कोण का नाम है BAC, बीच वाला जो 65 है इसका नाम है CAD, और जो बाहर वाला y कोण है उसका नाम है DAE। ये तीनों कोण हैं 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं रेखीय युग्म। ठीक है जी। और BAC हमारा कितने का है? x का, जो हमने मान निकाल दिया। चलो अभी x लिख देता हूँ। ये 65 है और ये y है बराबर 180। x का मान हमने 33 निकाल लिया है, ये 65 और y का मान निकालना है बराबर 180। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 98, और इसे पक्षांतर कर लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 180 - 98, यानी कि हमारा 82 डिग्री। एक तो तरीका इसका ये है, और दूसरा तरीका अलग है, वो थोड़ा उसे निकाल के मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका दिमाग वहाँ तक चल जाए, क्योंकि आपको दिमाग को चलाना आना चाहिए। जितना ज़्यादा दिमाग चलाओगे उतना ज़्यादा आपको सही लगेगा। उसके लिए सबसे पहले ये वाला कोण निकालेंगे। जैसे मैंने अभी बाह्य कोण पर में बताई थी ना, तो ये जो y है ये इस पूरे त्रिभुज का बाह्य कोण है, ABD का बाह्य कोण है। तो ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के जोड़ के। दूर वाले इसके कोण यही दोनों है ना, इस त्रिभुज से मतलब नहीं है, इस पूरे त्रिभुज का बाह्य कोण है ये वाला y। पहले इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो पहले ये वाला कोण निकालेंगे, त्रिभुज ABD में लेंगे। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ये ज़रूरी लगे तो आप करना, वरना तो मत करना। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि इस मेथड से हो सकता है, ताकि आपका दिमाग चले। हो सकता है कि आपको समझ में यही ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इसी से कर देना। त्रिभुज ABD में लेंगे तो देखिए एक कोण 40 का है, दूसरा कोण ये पूरा है, इसका मान कितना है? x + 65। x का मान रख लेंगे हमने जो निकाला है, और ये वाला कोण D बराबर 180 डिग्री। 40 और x का मान हमारा है 33 + 65, और प्लस के D बराबर 180, और पक्षांतर कर लूँगा मैं सीधे ही, तो कोण D आ जाएगा 180 माइनस ये हो जाएंगे हमारे 40 और 73 हो गए। 73 और 65 को जोड़ लेंगे यहाँ पर 8 और 138 डिग्री, तो कोण D आ गया हमारा 42 डिग्री का। ठीक है। ये उत्तर नहीं है, उत्तर तो हमें y का मान निकालना दूसरे मेथड से। अब इस त्रिभुज में बाह्य कोण प्रमेय लगा देंगे। अब लिख देंगे त्रिभुज ABD में बाह्य कोण प्रमेय से। बाह्य कोण प्रमेय क्या होती है? मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो बाह्य कोण प्रमेय है उसमें बाहर वाला जो कोण है सुदूर अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है।
तो y जो बराबर होगा 40 प्लस 42, तो y बराबर हो जाएगा 82 डिग्री। उत्तर दोनों से सेम ही आया है, पर उसमें इतना करना है, पहले रेखीय युग्म से y का मान निकल जाएगा इसमें सीधे, इसमें थोड़ा घुमा कर निकलेगा, ठीक है। पर अगर आप इस मेथड से करेंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगे। अब चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर। वो सवाल है अनुपात वाला। यदि किसी त्रिभुज की कोणों में 3:4:5 का अनुपात हो तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए या कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ अनुपात में दे रखी होती है तो उनके साथ हम x लगा लेते हैं। तो हम इन कोणों को x लगा लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कोणों का अनुपात, जो दे रखा है उसे लिख लेंगे। कोणों का अनुपात दे रखा है 3:4:5, तो हम मान लेंगे माना पहला कोण बराबर 3x डिग्री, क्योंकि इनके साथ x लगाना है। अनुपात में k भी लगा सकते हैं, b भी लगा, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। दूसरा 4y डिग्री और तीसरा हो जाएगा हमारा 5y डिग्री। तीनों कोण पता है। अब अपनी वही परिमेय लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कौन कौन से कोण है इसमें, एक तो 3x डिग्री है, अरे ये y लगा दी, हाँ x ही लगाना है, एक सा ही लगाना है, और यहाँ 5x डिग्री। यानी कि इसमें x लगा दिया, इसमें y, इसमें z, x x x या y y y या k k k z z z, तीनों में एक ही चीज़ लगानी है। दूसरा है हमारा 4x डिग्री और तीसरा है 5x डिग्री बराबर 180। 5 और 4 9 और 3 12, x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर आ जाएगा 180/12, 12 से कटेगा ये, 12 कम 12, 12 पंजे 60, x का मान आ गया 15। इसके मान को हम रख देंगे। अब यहाँ पर हमारे कोण निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर डिग्री लगाने की जरूरत नहीं, कोण है ये। तो पहला कोण आ जाएगा हमारा 3x यानी कि 3 गुणा 15 यानी कि 45 डिग्री। दूसरा कोण आ जाएगा हमारा 4x यानी कि 4 गुणा 15 यानी कि 60 डिग्री। यहाँ मान रख रहा हूँ, इसे काट सकता हूँ, चलो दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा हो आपके तो। और तीसरा कोण है 5x यानी कि 5 गुणा 15 यानी कि 75 डिग्री। तीनों को जोड़ के देख लीजिए, आपको तीनों का योग 180 आ जाएगा। तो ये अनुपात वाला सवाल है। इस तरीके से आप अनुपात वाले सवाल को हल कर सकते हैं। तो आज जो सबसे नई चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, वो जो पढ़ाई है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो आपने पहले भी शायद पढ़ लिया हो। पर जो आज बाह्य कोण परिमेय पढ़ाई है उसे मैं एक बार और बता देता हूँ। मान लो कोई त्रिभुज है और इसका कोई बाह्य कोण है, तो ये जो कोण है इन अंदर वाले कोणों के जोड़ के बराबर होता है। अगर ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो कोण 3 जो है वो बराबर होगा कोण 1 और कोण 2 के जोड़ के। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आज भी 2 सवालों में यूज हुआ है और आगे भी यूज हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इस वाले परिमेय पर आधारित सवाल कराए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी वीडियो आती रहती हैं। अभी ये त्रिभुज चैप्टर की दूसरी वीडियो है। अभी इस पर सर्वांग समता और समरूपता की अच्छी सी वीडियो आएंगी, जिन्हें पढ़कर आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो आप वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।